आज हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्मेशन हुआ था। 1857 के बाद कई पॉलिटिकल पार्टी बने, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा। तो ये सारे छोटी मोटी समस्या को सुलझाने से बाहर नहीं आ पाए। तो दूसरी तरफ ब्रिटिश ने एक पे एक लॉ पास कर रहे थे, जैसे कि उनकी डिक्टेटरशिप चलता रहे। ब्रिटिशर्स के वो 3 एक्ट, आर्म एक्ट 1878, बर्नाकुलर एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1884 के बाद इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि अभी एक कमेटी होना चाहिए जो ब्रिटिशर के साथ बराबरी कर सके। जैसे कि अलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सभी को मिलाकर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गठित किया। अलन ए ओ ह्यूम जो एक ब्रिटिशर रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो इंडियन कांग्रेस क्यों बने, कैसे बने, तो उसके ऊपर सवाल आना ही था। तो कांग्रेस क्यों बना, कैसे बना, इसके लिए 2 थ्योरी है, एक नेशनलिस्ट थ्योरी, एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो नेशनलिस्ट थ्योरी है। और सेफ्टी वैल्यू थ्योरी क्या है? जैसे कि अगर इंडियंस को ब्रिटिश के तरफ से कोई प्रॉब्लम आया, कि इंडियंस को प्रॉब्लम हुआ, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश के लीडर आएंगे। अगर वो समय रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ये था सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बताया था, जो इन गांधी जी के आइडल्स हैं, ये बताया था अगर ब्रिटिशर्स ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू नहीं करेंगे तो ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिजेक्ट कर देते। तो इसीलिए ए.ओ. ह्यूम के मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवाया गया। सबसे पहले लाला लाजपत राय ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में 1916 को सेफ्टी वैल्यू थ्योरी के बारे में बताए थे। दिसंबर 1884 को ए.ओ. ह्यूम ने 17 लोगों को बुलाया एक प्राइवेट मीटिंग के लिए, जहां पर ये डिसाइड हुआ कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाए। 1885 पे दिसंबर के लास्ट 3 दिन में जितने भी एडुकेटेड लोग थे वो सारे एक साथ आए आईएनसी के बारे में डिस्कस करने के लिए, वो पुणे में। मगर उसी समय पुणे में कोलेरा डिजीज फैला हुआ था, तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे पुणे को चेंज करके मुंबई रखा गया। ब्रिटिश से बात बनवाने के लिए आईएनसी ने पीपीपी मॉडल चूज किया, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। फर्स्ट सेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी को चुना गया, जो कि उसी समय एक फेमस लॉयर थे। और उसी समय 9 रिजोल्यूशन एक्ट पास हुआ था, और उनसे 3 इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन थे, जैसे कि रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि ब्रिटिशर मिलिट्री में बहुत एक्सपेंड कर रहे थे, जो कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं था। और सेकेंड रिजोल्यूशन ये था कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि अगर लंदन में सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगा तो अगर कोई चाहेगा कि मैं सिविल सर्विस दूं, तो तब वो फ्लाइट टिकट ये सारे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ये चाहते थे कि ये रिजोल्यूशन में था कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया में भी कंडक्ट किया जाए। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और अवध, यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाने के लिए डिस्कशन किया गया। और तब वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 1880 तक वाइसरॉय थे। तो जब इंडियन